हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष कुमार भारत की धरती से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात तय किए हुए हैं भाई। और अपने सब्सक्राइबर से कहता हूँ लाइक करने को, सब्सक्राइब करने को। बहुत अच्छा लगेगा आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे इसकी खास ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, आज की मेरी मंत्रणा आपसे है जो वो ये है कि पहले मैं ये बताता हूँ किसके ऊपर है। आज की मेरी मंत्रणा और वो लोग है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है वो एक क्लास किया है भाई। मैं उनके बुलडोज़र के ऊपर वो लोग बनाना चाहता हूँ कि बुलडोज़र ने क्या कर दिखाया है और कौन से लोग हैं जो उसके खिलाफ चल रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो इसके फेवर में चल रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो न्यूट्रल चल रहे हैं। भाई योगी आदित्यनाथ ने अब तक जितने भी फैसले उत्तर प्रदेश के लिए वो उसके हक में लिए भाई, हक में लिए योगी आदित्यनाथ ने फैसले। और लगातार तीसरी बार भी मेरे को पक्की उम्मीद है कि वही आएंगे। पर उनके जो बुलडोज़र लोग की करते हैं लोग बहुत हमारे टेलीविज़न चैनलों में बहुत क्या कहते हैं, बेइज्जती टाइप करते हैं उनकी। वो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप इस बारे में मेरा अवलोक देखकर आप फैसला लीजिए और इसको घर घर पहुंचाइए इस लोग को। भाई बात ये है कि तुम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों हो भाई? क्यों खिलाफ जा रहे हो उनके? सबसे पहले तो जो वो बुलडोजर चलाते हैं वो ठीक ही करते हैं भाई। एक तरह से आप देख लीजिए उनका बुलडोजर चलाने का पहले जो बंदा पत्थर उठा के मारता है, सुनिए बात, और पुलिस को मारता है। पत्थर उठाया, ये बात सही है। अगर सामने बंदूक होगी तो बंदूक भी उठा के मार देगा भाई। सामने उसको बंदूक मिल गई, चाकू मिल गया, तो वो ये भी उठा के मार सकता है कि नहीं मार सकता? तो उन जैसे बंदों के विरुद्ध बुलडोजर चलाना क्या गलत बात है? आप कहेंगे जी क्या कहते हैं, बुलडोजर कभी हमारी तरफ भी चल सकता है। भाई हमारी तरफ जब चलेगा जब हम पत्थर उठाएंगे या जब हम बंदूक चलाएंगे किसी दूसरे के ऊपर, किसी तीसरे के ऊपर हम चाकू चलाएंगे भाई, तब जाके बुलडोजर चलेगा हमारे पे। तब जाकर। पर हम ये अपने ऊपर आने ही क्यों दे भाई? हम वो शिकायत पुलिस में जाके पहले से कर देंगे भाई, इसका ये कहानी है, ये मतलब है। हमारे ऊपर किस तरह बुलडोजर चलेगा भाई? बुलडोजर उन लोगों पे चलेगा जो लोग पत्थर उठाते हैं,
भाई अब तक ये देखने में आया है पत्थर कौन उठाते हैं, ये इसका पंचनामा करना बहुत जरूरी है। कौन उठाता है पत्थर? पत्थर उठाते हैं भाई मुसलमान, मुस्लिम बच्चों को भड़काया जाता है। और ये बड़े बड़े है ना तौकीर रजा जैसे, और इनके कुछ महातत हैं हर एक शहर में, कुछ महातत है। जैसे बरेली का कांड हुआ, बरेली में 4-5 लोग होंगे इनके महातत, इनके महातत होंगे 4-5 होंगे जो तौकीर रजा के फेवर में बोलते होंगे। भाई क्यों बोलते हैं उसके फेवर में? किस लिए? वो पत्थर उठाने की सलाह देता होगा ना। तो 60 लोगों के तो नहीं गिराते मकान। भाई मकान उनका गिराया जाता है जो जिन लोगों का बेतुका मकान, इन द सेंस इनको ये कह सकते हैं कि उनका मकान ऐसी जगह होता है जिसका उन्होंने कुछ करवाया ही नहीं होता। भाई ना उन्होंने वहाँ से कोई परमिशन ली होती है, परमिशन भी नहीं, तहसीलदार से कुछ लिखवाया भी नहीं होता उनके ऊपर। ऐसी जगह बुलडोजर चलाते हैं भाई वो, जिसमें तहसीलदार का कुछ रोल नहीं होता, कुछ भी रोल नहीं होता तहसीलदार का, और वो उस जगह अपने मकान बना लेते हैं। भाई उस जगह अपने मकान बना लेते हैं। देखने में तो यही आया है। सिर्फ ऐसे लोगों को, ऐसे ही लोगों के विरुद्ध वो कदम उठाते हैं। ऐसे लोगों के, नहीं तो 1000 लोग हैं, 1000 लोगों का घर थोड़ा तोड़ा भाई उन्होंने, 1000 लोगों का घर नहीं तोड़ा। बता दो आप 1000 लोगों का घर तोड़ा हो तो। भाई इनके जैसे जितने भी गंदे लोग हैं इस तरह के, तो उन लोगों के विरुद्ध ही तो करते हैं ना ये कुछ 3-5 जो अड्डे चढ़ जाए। अभी तो क्या है कि बुलडोजर से कुछ बंदे, कुछ शहर चुपचाप बैठ गए। भाई कुछ शहरों में लोग चुपचाप बैठ गए, बुलडोजर चलेगा। अब इन्होंने साइड बाय साइड जो हमारे छोटे छोटे जो शहर थे उनमें पहुंच गए। भाई ये पहले तो लखनऊ में चले, पहले लखनऊ में चले, अब लखनऊ बंद हो गया तो अब वहाँ पे कार्रवाई तगड़ी हुई तो बंद होके बरेली में आ गए। भाई बरेली में बरेली के बाद तो नेपाली शुरू हो जाता है, थोड़ा सा के एरिया लग के नेपाल शुरू हो जाता है। भाई तो अब इस तरह की घटनाएं ये कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि इन पे बुलडोजर चलाया जाए या नहीं। अब सुनो बात, कितने ऐसे लोग पकड़े गए जो गोलियां चला रहे थे। भाई गोलियां चला रहे थे उत्तर प्रदेश में। उन लोगों को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। ये तो इनको एक तरफ दो, एक मिनट इन लोगों को जो पत्थर चलाते हैं। अब उस पे आ जाओ, क्या कहते हैं जो बंदूकें चलाते हैं। भाई वो कितने लोग, तकरीबन 2 लोग जरूर होंगे एक दिन में, 2 लोग पकड़े जा रहे हैं। फिर से शुरू हुए थे भाई ये, इनके 2 लोग पकड़े तकरीबन 2 लोग रोज पकड़े जा रहे हैं जिनको पाँव में गोली लग रही है। भाई पाँव में गोली लग रही है, तो अब इसका क्या किया जाए?
ये तो बढ़ते ही जाएंगे। आप लोग कहते हो ना, कुछ लोग, कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये है वो है। पहले भाई बहुत करके देख लिया, दूसरी गवर्नमेंट में बहुत करके देख लिया, बहुत सलाम कर लिया इन लोगों को। दूसरी गवर्नमेंट जब थी कांग्रेस की, जब क्या कहते हैं, समाजवादियों की गवर्नमेंट थी, इन गवर्नमेंटों ने क्या किया था भाई? इनके फेवर में ही कहानी चलाई थी, इनके फेवर में कहानी चलाई थी। तो अब आप देख लीजिए कि इनका करना क्या है। हमारी तरफ से तो गवर्नमेंट कर रही है, पर मैं इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर कहता हूँ, भाई गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग मेरी बात गौर से सुने। अब गौर से सुने भाई, ये लोग नहीं मानने वाले। आप कितनी गोलियां चलवा लो, कितनी गोलियां चलवा लो, टांगों पे गोलियां इनके मरवा लो, ये लोग बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। ये एक तरीके से सुधरेंगे, एक तरीके से, जब इनकी गोली टांग में नहीं, यहां लगेगी ना दिल पे या इधर सीने में, यहां लगेगी, माथे पे लगेगी, तो ये लोग जाके सुधरेंगे। जी हाँ, तो भी ये लोग काबू में आएंगे भाई, वैसे काबू में नहीं आते। वैसे तुम इनको ऊपर गोलियां चलाते रहो, हमें क्या। आप इनको इनका रास्ता जेल दिखाते रहो भाई। जेलों में इतने कैदी भर जाएंगे, इतने कैदी आज की डेट में हैं जो के रह रब करना, इतने कैदी हैं जेलों में। और इन कैदियों की वजह से हमारी पुलिस भी, क्या कहूँ, पुलिस भी गंदी बनती जा रही है भाई, गंदी बनती जा रही है पुलिस। गंदी कैसे? इन द सेंस, मतलब उनसे पैसे लेने, वो अंदर जाना, जो बंदा उनको पैसे देगा वो उनकी चलेगी, उनकी पेश आएगी, उनकी पेश आएगी। जैसे खाना बढ़िया हो, किस होटल का खाना चाहिए, उस होटल का कैसे सिगरेट चाहिए, कौन सी दारू चाहिए भाई। इस तरह के कांड बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं ऐसे कांड हमारी जेलों में भाई। जिसके पास पैसा है वो तो मौज ले गया। हाँ जी, जिसके पास पैसा है वो मौज ले गया, और जिसके पास नहीं है वो पड़ा रोता रह गया, रोता रह गया। क्या करेगा कोई? तो योगी आदित्यनाथ आपने तो बहुत अच्छा फैसला लिया है, बहुत अच्छा, लेकिन हमारी पुलिस नहीं सुधरने वाली, पुलिस नहीं सुधरने वाली। ये एक बात आपको और कह देता हूँ, अंदर खाते पुलिस का हाल बहुत बुरा है, अंदर खाते पुलिस का हाल बहुत बुरा है। वो पैसे पर मिलती है भाई, जो मर्जी काम करवा लो पैसा देकर, उनसे पैसा लेने वाला होना चाहिए। तो अब इस बात पे आप क्या इसमें रखोगे इन लोगों का कि भाई पैसे से ये काम नहीं करवा रहे। अब सबको मिला लो, अब सबको मिला लो, पत्थरबाजों को मिला लो, आप पुलिस को मिला लो, आप जो है क्या कहते हैं गोलीबाजों को बुला लो। इन सब का खाता क्या है भाई? और पुलिस इनका साथ देने वाली, पहुंचने के बाद, कहाँ पहुंचने के बाद? जेल में पहुंचने के बाद। भाई इन लोगों को मरवाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह आप ये कहते हो ना कि इसको गोली मार दिया, ये पत्थरबाज, इसको लाया जाए,
बुलडोजर भी चला रहे हो, सारे काम कर रहे हो, पर इससे हल हल थोड़ी देर का तो निकलता है, पूरा भला होता नहीं दिख रहा। मैं एक कदम और आपको कहूँगा और आगे बढ़ जाइए आप। दुनिया तो बोलती है, बोलती रहेगी भाई। आप उनसे पूछिए जो लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं बुलडोजर इनके माँ बाप कहाँ जाएंगे। वही माँ बाप ने तो बच्चे पैदा किए हैं, माँ बाप का तो कर्तव्य उन्होंने ठीक ढंग से निभाया नहीं भाई। माँ बाप का कर्तव्य ठीक ढंग से नहीं निभा। बुलडोजर चलो आप हटा लिया, आप बुलडोजर हटा लेते हैं उत्तर प्रदेश से, तो क्या ये लोग सुधर जाएंगे? तब तो ये और खुखार होके निकलेंगे, और खुखार होके निकलेंगे। तो इस बारे में बुलडोजर के साथ साथ इनको मृत्यु दंड की भी घोषणा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। एक से एक मृत्यु दंड इन लोगों को मिलना चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई इनको सजा देने की जरूरत नहीं। अगर ये पत्थरबाज इस तरह से हमले करते हैं तो, हाँ, इस तरह से हमले करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो इनको इनका रास्ता दिखा देना चाहिए भाई। अब 1000 लोग मान लो बरेली में, 1000 लोगों को आप डालेंगे जेल में? बताओ आप मुझको, जेल में डालोगे 1000 लोगों? ये तो बहुत ही गलत बात है भाई इनकी। इनमें से जो लोग ये काम करवाते हैं उनको पकड़ा जाए, उनको आप लोग पकड़ते भी हैं तो वो लोग, उन लोगों को आप जेलों में डालिए। 5-6 लोग होते हैं, और तौकीर रजा जैसे लोग, 5-6 लोग होते हैं भाई। इन लोगों को अगर सुधारना है तो सुधारना है ढंग से, तो कह देना चाहिए कि इन लोगों को मरवा देना चाहिए भाई, फांसी दे देनी चाहिए इन लोगों को। आप देखिए कितनी जल्दी हमारा देश सुधरता है। हाँ जी, कितनी जल्दी हमारा देश सुधरता है भाई। तो ये चीज़ मैं दावे के साथ कहता हूँ, बिल्कुल दावे के साथ मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आप लोग हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, आप लोग हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, तो पुलिस का भला चाहते हैं, पुलिस का भला चाहते हैं, और उनको, पुलिस वालों को भी तो पता लगना चाहिए कि भाई जो हमारे इन 4 लोग 5 लोग थे, इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई भाई। पुलिस वालों को भी पता लगना चाहिए। तो ये बात बड़ी गहरी मैं कह रहा हूँ, आप लोग इस बात में सोचिए, संभलिए और दुआ कीजिए कि हमारे देश में ऐसी पत्थरबाजी ना हो। पर मेरे दुआ करने से क्या होता है भाई, मेरे दुआ करने से क्या होता है? तो फिलहाल मतलब मजमून कहने का ये है, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बुलडोजर चला के, और इनका इलाज अलग सोचना चाहिए। जो ये बंदूक जिनके पाँव में गोली लगती है ना, उनको गोली थोड़ी सी ऊपर कर देनी चाहिए भाई। पुलिस चला रही है ना गोली, पुलिस चला रही है गोली, तो क्या दिक्कत है? तभी हमारा देश और सुधरेगा, और हमारे और देशों और प्रदेशों में जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र है, इस तरह के जहाँ पे ज़्यादा होती है इस तरह की घटनाएं, वहाँ पे भी ऐसे कार्यक्रम शुरू करने चाहिए भाई।
बुलडोजर वाले कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। वैसे तो तकरीबन लोगों ने कर ही रखा है, जैसे राजस्थान में, एमपी में, पर इन लोगों का क्या? इन लोगों को भी आपको फांसी की सज़ा तक देखना पड़ेगा, जो लोग गोली चलाते हैं, गोली से आप जिनको घायल करते हो भाई। फिलहाल मैं सैनिक भाइयों को अपना सलाम पेश करता हूँ और कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।